नमस्कार। 7th क्लास डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दोहे, उसको मैं वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करूँगी और आई होप आप लोग इसको अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, दोहे हैं जिसमें कबीर के दोहे हैं, रहीम जी और बरिन जी के दोहे हैं। ये हमारे प्राचीन कवि हैं जिन्होंने अपने दोहों के माध्यम से समाज को एक आईना दिखाया है, सामाजिक जो कमियां रही हैं उन्हें उजागर किया है और हमें उन कमियों को दूर करने के लिए प्रेरित किया है। और अपने व्यक्तित्व कैसे हम निखार सकते हैं, अपने व्यक्तित्व में अपने गुणों को किस तरह से हम उभार सकते हैं, उसके बारे में हमें यहाँ प्रेरित किया है। तो मैं थोड़ा गाकर या गुनगुनाकर इन दोहों का जो है वाचन करूँगी। आई होप आपको पसंद आएगा और आप लोग भी इन्हें इस तरह से ही तैयार करेंगे। ठीक है, तो पहला है कबीर जी का दोहा। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे। मीठे बोल सुनाए के, जग अपना कर लेते कबीरा, जग अपना कर ले। अब इस दोहे में क्या कहते हैं कबीर जी कि जो कौवा है और कोयल है, उनका जो रूप है वो एक जैसा है, उनका रंग एक जैसा है, काला है दोनों का रंग, लेकिन उनकी वाणी जो है, उनकी वाणी में बहुत अंतर है ना। जो कौवा है उस मीठी वाणी को धन देकर भी खरीद नहीं सकता, या किसी का धन चुराकर उससे कुछ खरीद नहीं सकता इस मीठी वाणी को। और कोयल जो है इस मीठी वाणी को दे नहीं सकती है, लेकिन वो मीठा बोलकर पूरी दुनिया को अपना बना लेती है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि इस दोहे के माध्यम से कि हमें अपने व्यक्तित्व का एक जो अहम पहलू है मीठा बोलना, तो सदैव हमें मीठा बोलना चाहिए और अपने व्यक्तित्व में, अपने जीवन में इस महत्वपूर्ण गुण को ज़रूर अपनाना चाहिए। ठीक है, दूसरा है संसार को, यहाँ क्वेश्चन भी साथ में डिस्कस करते जाएंगे हम लोग। संसार को अपना किस प्रकार बनाया जा सकता है? मीठा बोलकर, हमेशा दूसरों से मीठा बोलो। ऐसे शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए अपनी वाणी में जिससे दूसरों को हम दुखी ना करें, दूसरों को प्रेरणा मिले और हमेशा उन्हें हम अपना बना सकें। ठीक है, नेक्स्ट है साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ा। इसको कैसे गुनगुनाएंगे आप लोग? साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए कबीरा, थोथा दे उड़ाए। अब इसमें दूसरे क्वेश्चन का, जैसे साधु की तुलना किससे की गई है और क्यों, इसका भी आंसर यहाँ छुपा हुआ है, वो भी आप देखेंगे। साधु यानी कि सज्जन व्यक्ति। साधु किसे कहा गया है? सज्जन व्यक्ति। सज्जन व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो सूप की तरह, सूप सबके घर में होता है, जिससे क्या करते हैं, अनाज की सफाई करते हैं। अन्न जो है सूप उसे ग्रहण कर लेता है, अपने अंदर समा लेता है और जो उसमें कूड़ा कचरा है, व्यर्थ का जो ख़राब चीज़ें हैं उन्हें निकाल फेंकता है। सार सार को गहिरे थोथा दे उड़ाए, यानी कि अन्न को, जो सार तत्व है उसे ग्रहण करता है और बेकार की व्यर्थ की चीज़ों को उड़ा देता है, कूड़े कचरे को वहाँ से साफ कर देता है। तो साधु व्यक्ति यानी कि सज्जन व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जो अपने मित्रों के गुणों को उन्हें पहचानने में मदद करे। एक सूप की तरह होना चाहिए वो सज्जन व्यक्ति, उनके गुणों से अवगत कराए, उनकी उन अच्छाइयों को सामने लाए और उनमें जो व्यर्थ के जो अवगुण हैं उन्हें दूर करने में उनकी मदद करें। ठीक है, तो इस माध्यम से यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कबीर जी कि हमें भी अपने दबे हुए गुण सभी के अंदर हैं, लेकिन आवश्यकता है उन गुणों को तराशने की। ठीक है, नेक्स्ट है चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साथ। ये रहीम जी के दोहे। तो इनको कैसे गाएंगे? इनको भी वैसे गा सकते हैं जैसे हमने कबीर के गाए हैं। चाह गई चिंता मिटी
मनुआ बेपरवाह जिनको कछु न चाहिए, वे साहन के साह रहीमा, वे साहन के साह। यहाँ कबीरा की जगह आप रहीमा बोल सकते हो, ठीक है। रहीम जी का दोहा है। उन्होंने मानव जीवन को एक यहाँ वास्तविकता के जो दर्शन हैं वो अपने दोहों के माध्यम से करवाए हैं। इसमें क्या कहते हैं कि सबसे बड़ी जीवन में जो मनुष्य को क्या है, चाह, इच्छा और चिंता, ठीक है। जब इन दोनों चीज़ों से हम मुक्त हो जाएंगे तो इंसान जो है वो राजा बन जाता है। कैसे? जब कोई इच्छा नहीं है तो किसी से कोई छल कपट नहीं है, कोई बैर विरोध नहीं है, कुछ पाने की इच्छा नहीं है, कुछ खोने का डर नहीं है, तो वो राजा को वो निस्वार्थ भाव से अपने जीवन को दूसरों के प्रति समर्पित करता है ना। यानी कि 4 इच्छाएं जो है उन पे अंकुर। इच्छाएं होती हैं इंसान की, हम क्योंकि हम मनुष्य हैं तो मनुष्यों की जो प्रवृत्ति है वो है, लेकिन संकुचित, जितनी ज़रूरत है उतनी इच्छा करो, जिससे हमारी चिंता ना बढ़े और जीवन में परेशानी ना आए, है ना। और जिसे जब कुछ पाने की इच्छा नहीं होगी, कुछ खोने का डर नहीं होगा, तो जीवन जो है निस्वार्थ भाव से एक बहुत चैन से और बहुत चिंता मुक्त होके गुजरेगा। इसीलिए उसे साहन, साहन मतलब राजाओं का भी राजा है ना। अब तीसरा है, जे गरीब पर हित करे ते रही बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण बिताई जो। इसमें है क्वेश्चन भी है यहाँ पे, दूसरों की भलाई करने वाले ही बड़े लोग होते हैं। रहीम जी ने कौन सा उदाहरण देकर यहाँ पे ये बात कही? इसमें रहीम जी कहते हैं, जो जे गरीब पर हित करे, यानी कि जो लोग दूसरों का भला करते हैं, पर हित का मतलब भला करते हैं, रहीम जी कहते हैं वही लोग बड़े लोग होते हैं, है ना। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अमीरी गरीबी को भुलाकर एक निर्धन गरीब सुदामा को अपने मित्र की मदद की और उसके सभी प्रकार के कष्टों को दूर किया और अपना जो धर्म था, अपना जो कर्तव्य था वो निभाया, इस तरह से हमें भी दूसरों के इनके पर हित के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। आप गाकर भी इसको बोल सकते हैं। तो ये उदाहरण आप दे सकते हो इसमें, दूसरों की भलाई करने वाले ही बड़े लोग होते हैं। कैसे? तो ये आपने बताना। श्री कृष्ण का भी आप उदाहरण यहाँ दे सकते हो। रहीमन ऊँचे नरन सो बैर भली न प्रीति, काटे चाटे स्वान के तो भांति विप्रीति। आप लोगों ने गा के ही, मैंने 3-4 जो गा दिए हैं, आपने इनका गाकर ही जो है गायन करना है, वाचन करना है, उच्चारण करना है। रहीमन ऊँचे नरन सो, ऊँचे होते हैं तुच्छ लोग। रहीम जी कहती हैं तुच्छ लोगों से हमें ना बैर करना चाहिए, यानी कि ना दुश्मनी लेनी चाहिए, और ना ही प्रीति, ना प्रेम करना चाहिए। उनसे दूर रहना चाहिए, जितना हो सके, जितना संभव हो सके हमें उनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए, है ना। क्योंकि जिस प्रकार एक कुत्ता है, उसका काटना और चाटना उतना ही नुकसानदायक है, उतना ही दुष्कर है, ठीक है। तो इसीलिए हमें ऐसे लोगों के से दूरी बनाए रखनी चाहिए, इनके संपर्क में या इनके जीवन में हमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, और ना ही इन्हें अपने जीवन में दखल अंदाजी करने देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है नीकी, अब वृंद जी के हैं, ये भी देख लीजिए आप। नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बसत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात। अब इसमें कहती हूँ कि हमें अवसर यानी कि मौका, कोई भी बात है हम बोलते हैं सोच विचार के करो, तो यहाँ सोच विचार करने की बात हो रही है कि अगर हम बिना अवसर की, बिना मौके की बात करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट यानी कि वो इतनी अधिक प्रभावशाली नहीं होगी बात, और कोई हमारी उस बात को ध्यान भी नहीं देगा, प्रभावशाली नहीं होगी, कोई ध्यान नहीं देगा, कोई नहीं सुनेगा। जैसे अगर कहीं पे युद्ध हो रहा है और हम वहाँ पर श्रृंगार रस की बात कर रहे हैं, प्रेम भाव की बात कर रहे हैं, तो ये एक निरर्थक सी बात होगी, इसका कोई भी औचित्य नहीं होगा, कोई भी महत्व नहीं होगा। इसलिए सोच विचार कर समय के अनुरूप ही हमें बात करनी चाहिए, ठीक है। ये कहा गया है, जो वृंद है हमारे कवि, उनके माध्यम से। अब जो नेक्स्ट है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करने से क्या लाभ होता है, ठीक है। इसका आंसर इसी दोहे में आएगा, आप ध्यान से सुनिए। अपनी पहुँची विचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाँव पसारी जेती लंबी सौर। अब इसमें कभी क्या कहती हूँ कि अपनी पहुँच के अनुसार, अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत, अपनी क्षमता को पहले पैमाने से मापिए, उसको आप एनालाइज कीजिए कि आप लोगों की क्षमता कितनी है ना।
आपकी योग्यता कितनी है, आप लोगों की को कितना कितना कार्य करना है, कितना सोचना है, कितनी किसी काम के बारे में जो है आपने उधर अपना हाथ डालना उस काम में, तो उस हिसाब से हमें काम करना चाहिए, है ना, अपनी क्षमता के अनुरूप, ताकि हमारा वो कार्य सफल हो और प्रभावशाली हो। कारज धीरे होतु है काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फले केतक सींचो नीर। इसमें कभी कहते हैं ब्रेन जी कि कार्य जो है हमेशा धीरे होते हैं, किसी प्रभावशाली कार्य को करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, इसीलिए हमें धैर्य को नहीं खोना चाहिए, हमें धैर्यवान बनना चाहिए और धैर्य से उस कार्य को बहुत प्रभावशाली तरीके से करना चाहिए, है ना, क्योंकि समय पाए तरुवर फल, क्योंकि जिस प्रकार से एक पेड़ को फल देने में समय लगता है ना, चाहे उसको हम एक दिन में ढेर सारा पानी डाल देंगे, कई घड़े भरकर पानी उसमें डाल देंगे, लेकिन उस पर उस समय फल नहीं आएंगे। फल पाने के लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। उसी तरह से किसी अच्छे कार्य को करने के लिए, प्रभावशाली तरीके से कार्य को करने के लिए हमें समय की आवश्यकता होती है। तो इसको मैं थोड़ा सा गुनगुना कर इस पाठ का, इन दोहों का हम एंड करेंगे। कारज धीरे होतु है काहे होत अधीर, कारज धीरे होतु है काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फले केतक सींचो नीर, बरिंदा केतक सींचो नीर। तो पर्यायवाची भी इसके आ सकते हैं, नीर यानी कि पानी, जल, इसके इस तरह से पर्यायवाची भी पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। आप वीडियो बार बार देखिए, इसके भाव को समझिए और अपने जीवन में जो इन कवियों द्वारा बताई हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको उतारिए और अपने व्यक्तित्व को उत्तम बनाइए। आपका दिन मंगलमय हो। अगली वीडियो के साथ फिर हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।